हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे 22 से 31 मई तक की लव रीडिंग, 10 डेज़ की लव रीडिंग। मकर कैप्रिकॉर्न देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए और आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए। फिर देखेंगे आउटकम। अगर आपसे रिलेटेड हो तो ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन से फिट मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप सन, मून, राशि तथा नाम राशि के हिसाब से देख सकते हैं। आपके रोल रिवर्सेबल भी हो सकते हैं। जो आपकी रीडिंग है वो आपके पर्सन की रीडिंग हो सकती है, और जो आपके पर्सन की रीडिंग है वो आपकी रीडिंग हो सकती है। तो जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे लीजिएगा। लास्ट मकर कैप्रिकॉर्न देखिए, अगर आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो अब आपकी न्यू रिलेशनशिप बनेंगे। को न्यू क्या रिलेशनशिप बनेगा, कोई रिलेशनशिप बनेगा जिसमें आपको मिलेगी प्रेम, लव, हैप्पीनेस, जिसको देख के मिलेगी। हो सकता है पास्ट में कोई ये उनके लिए है जो सिंगल्स थे, ठीक है। और जो ये है ये दिखा रहा है कि अगर कोई था रिलेशनशिप में तो वो एक उस रिलेशनशिप को छोड़ के, क्योंकि उसमें इनको हर्ट बहुत हुआ था। रिलेशनशिप में चीज़ें नहीं हो पाई, मतलब रिलेशनशिप जैसा आप कह भी नहीं सकते, बस इनको क्या बोलते हैं, क्रश था किसी पे, जो चीज़ शायद वो इन पे नहीं रखते थे, इनसे कोई फीलिंग्स नहीं थी। तो इसलिए मतलब इनको ये चीज़ लगी, मगर कैप्रिकॉर्न आपको ये चीज़ लगी कि आपके साथ गलत हुआ है, या आपको लगा कि भाई आपकी इंसल्ट हुई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इंसल्ट होने का मतलब ये था कि अगर वो आपको धोखा देते, किसी और पर्सन के साथ जाते, तो वहाँ पे वो चीज़ थी। वो आपका एक क्रश था, लेकिन उनको आपको लेके कोई फीलिंग्स नहीं थी। तो मेरे हिसाब से अगर वो सिर्फ एक क्रश था तो आप लाइफ में सिंगल ही थे, और अब आपकी लाइफ में कोई पर्सन आएगा जिससे आपको लव भी मिलेगा, हैप्पीनेस भी मिलेगी। व्हील ऑफ फॉर्चूनर मतलब एक आपने शायद ये चीज़ जो मैं आपको बोल रही हूँ अभी, वो शायद आप या तो समझ चुके होंगे या आप समझ में आ रही होगी आपको कुछ कुछ। तो आप वो चीज़ देखते हुए आप अपनी जो लाइफ है उसको आप एक न्यू डायरेक्शन में लेके जाएंगे। न्यू डायरेक्शन कि आप अपने कैरियर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस देंगे, ना कि अपने रिलेशनशिप को लेके। लेकिन रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एंटर खुद पे खुद करेगा, क्योंकि ये दिखा रहा है कि एक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में कम करेगी, कमिंग होगी एक रिलेशनशिप की। आप देखेंगे क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप देखेंगे कि जो चीज़ें हुई, जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत बुरी चीज़ें थी, पर आपने उसी सिचुएशन में आपने ये भी देखा है कि उसी सिचुएशन में आपको अच्छे लोग भी मिले हैं, अच्छे लोगों की ओर आप बढ़ रहे हैं। आपने देखा है कि चलो भाई वो पसंद नहीं मिला, पर उस तक पहुंचने तक आपको अच्छे लोग भी मिले हैं जो आपके लिए अच्छे हैं, आपका ध्यान रखने वाले हैं, आपका किंग ऑफ कप्स आपका ध्यान रखने वाले हैं, आपके लिए आपकी कद्र करने वाले हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स यानी कि आपको खुद में ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा है कि भाई
आपने अपना ये टाइम वेस्ट नहीं किया है, आपने अच्छे लोग भी कमाए हैं, आपने देखे हैं कि चलो भाई एक रिलेशनशिप नहीं कहूँगी मैं यार, एक क्या बोल सकते हैं कि था, जो आपको था, किसी को क्रश था, किसी किसी के लिए फीलिंग्स थी आपको लेके, आपने वो खोया, पर आपने अच्छे लोग भी बनाए हैं। आप एज अ अपने आप को, अब भी आप अपने आप को एज अ किंग देख रहे हैं, एक एज अ क्वीन देख रही हैं। बात करते हैं आपके पर्सन की। देखिए, आपके पर्सन की बात करें तो वो देखिए, वो उन्हें उन्हें थोड़ी चिंता है या डर है या कुछ भी कह सकते हैं। डर है या चिंता है, तो वो उस चीज़ को अपने पे हावी नहीं होने दे रहे। वो उस चीज़ से कह रहे हैं कि भाई मेरे को ये चीज़ें डिस्कस ही नहीं करनी, ठीक है, मैं इससे आउटकम कर जाऊंगा, मैं इनसे निकल लूँगा, ये वाला है। नाइट ऑफ कप्स बात करें तो नाइट ऑफ कप्स, उनको कोई या तो किसी चीज़ का उन्हें वो मिलेगा, क्या बोल सकते हैं कि किसी चीज़ का उनको डिसीजन लेना होगा, या किसी का प्रपोजल उन्हें मिलेगा, किसी का प्रपोजल उन्हें मिलेगा। प्रपोजल इन द ये नहीं होगा कि प्रपोजल उन्हें लव का ही मिले, हो सकता है उन्हें अपने कैरियर से संबंधित कुछ प्रपोजल मिले। और जो पर्सन है, जो आपके पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, वो एक धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, वो भगवान में ज़्यादा भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक उन्हें या तो कोई अच्छी खबर मिलेगी, या उनकी फैमिली में कुछ फंक्शन होंगे, हो सकता है उसमें जब उनकी फैमिली में होगा ना, तो हो सकता है कोई, जैसे मैंने कहा कि आप किन्हीं लोगों से मिले, हो सकता है उनके थ्रू आप उनसे कनेक्ट हो, या उनके थ्रू उन तक पहुँचे। द टावर हो, हाँ, आपके पर्सन की बात करूँ मैं तो, या तो आपका पर्सन रिलेशनशिप में था और वो रिलेशनशिप से अब निकल चुके हैं, वो निकल चुके हैं कि भाई इस रिलेशनशिप में उनका ब्रेकअप हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो वो इस उनका पास्ट में रिलेशनशिप था, पर अभी वो सिंगल है, आपके पर्सन अभी सिंगल है। वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस से बहुत भरे हुए हैं, जो चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ उन्होंने अपने पास्ट में देखी हैं, जो चीज़ें उन्होंने हैंडल की है, ब्रेकअप्स वगैरह, जो भी, जो मुझे जहाँ जहाँ तक लग रहा है, उन्होंने अपने जो बोलते हैं फाइनेंस में भी थोड़ा सा अप्स एंड डाउन देखे हैं, नौकरी में या कैरियर संबंधित कुछ उतार चढ़ाव देखे हैं, पर लेकिन उन्हें पता है, उन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं आउटकम कर लूँगा, क्योंकि कर लूँगा या कर लूँगी, क्योंकि जो उनका रिलेशन है उससे तो वो 101% उभर चुके हैं। बस कुछ चीज़ है आप दोनों के बीच में, कनेक्शन होना बाकी है, मे भी शायद हो भी गया हो कुछ, जो आपसे लोग मिले हैं वो शायद एज अ पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए ही यूनिवर्स ने आपके पास भेजे हों। तो बॉटम ऑफ द डेक कहें एज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो बात करें इनकी, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में एक न्यू लव की, न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत होगी, तो एक न्यू शुरुआत है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक रोमांटिक रिलेशनशिप की आपकी लाइफ में एंट्री होगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि आपको अगर ये लगता है कि आपके हाथ में आके रिलेशनशिप हाथ में आ जाएगा, तो वो तो नहीं होगा। आप शायद आपको मेहनत करनी पड़े इस रिलेशनशिप के लिए। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक हुआ है, तो वो एकदम से किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, तो उस चीज़ के लिए वो थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका ट्रस्ट टूटा हुआ है। देखिए, सीधी सी बात है, उनका ट्रस्ट, उस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए, उस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए आपको चीज़ें, थोड़ी सी मेहनत, हार्ड वर्क करना पड़ेगा रिलेशनशिप को लेके। और अब हम देखते हैं आउटकम आपके रिलेशनशिप का।
मगर कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप का आउटकम। मगर अगर हम आपका आउटकम देखें तो देखिए टेम्परेंस, यानी कि आपको इस रिलेशनशिप में जो आपकी लाइफ में आएगा या मे बी शायद एक फेज़ में एंटर कर चुका होगा, तो टेम्परेंस यानी कि आपको इसमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ना तो आप ज़्यादा उतावले हों, ना आप ये दिखाएं कि भाई कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों चीज़ों को आपको लेके चलना पड़ेगा। टेम्परेंस ऑब्वियसली आप एक हैप्पीनेस की चाह रखते हैं, आप एक लव रिलेशनशिप की चाह रखते हैं जो मतलब आपको खुशी दे, आपको कंप्लीट करे, क्योंकि आप बिना रिलेशनशिप के आप खुद को आधा समझते हैं या कंप्लीट नहीं समझते। द वर्ल्ड अब आपकी लाइफ में एक न्यू पेज आ रहा है। आपको लगेगा, आपको देखिए आपकी लाइफ में जब भी ये पर्सन आएगा आपको लगेगा कि ये आपको एक कामनेस, मतलब एक सिंपली इस रिलेशनशिप को के साथ आपको लगेगा कि आपसे ज़्यादा सुखी आदमी कोई नहीं है। आपको लगेगा कि ये पर्सन और आप इनके लिए ही बने थे। और तो ये थी आपकी मकर कैप्रिकॉर्न रीडिंग, लव रीडिंग। अगर आपसे रिलेटेड हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्ते।